हाँ जी बेटे। सो ਅੱਜ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तो ਗ੍ਰਾਫਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ sin x 0 ਕਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਲਾਈਨ ਤੇ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ n ਪਾਈ। ठीक है, n इज इंटीजर तो 0 प्लस माइनस पाए प्लस माइनस 2 पाए। ठीक है, लगदियाँ n दियाँ सॉरी अलग अलग इंटीजर वैल्यू पुट करी जाओगे। इन्हां पॉइंट ते sin x 0 सी और tan कितना होंदा है sin बाय cos। तो जब साइन 0 होएगा तो tan भी 0 होएगा, तो tan x इक्वल टू 0 वो भी इन्हां पॉइंटां ते। ठीक है, सो क्योंकि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਹੈਲਪ ਹੋਗੀ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਦੂਜਾ cos ਕਿੱਥੇ 0 ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ cos x is 0, x is equal to 2n plus 1 into pi by 2। ठीक है, या वैल्यू पुट करी थे। हाँ जी, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? हाँ जी, प्लस माइनस पाई बाय 2 प्लस माइनस 3 पाई बाय 2। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, ऑड नंबर इनटू पाई बाय 2 1 3 5 7। ठीक है, इन्हां ते cos 0 है, cos 0 है तो cot भी 0 है, बिकॉज cot x is cos x by sin x। सो आ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਜਨਰਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर है, जिथे डिनोमिनेटर 0 है। ठीक है, लाइक से न्यूमिनेटर उत्थे 0 नहीं है, और दिस विल बी अप्रोचिंग टू इधर वट इधर प्लस इनफिनिटी और माइनस इनफिनिटी, या 1/0 तुसी कहते हो नॉट डिफाइंड। सो या तो प्लस इनफिनिटी वाल जा रहा होएगा या माइनस इनफिनिटी वाल जा रहा होएगा। इस चीज़ का ख्याल रखना है। और एक्स की जिहड़ी वैल्यू असी पुट करते सी पुत्तर वैलिड, ठीक है, सच दैट वाई साडा रियल आवे, उन्होंने असी कहते सी डोमेन, और y ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਵਾਲਾ ਆंसर ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ रेंज। ठीक है, चलो लेट अस मूव टुवर्ड द ग्राफ कीपिंग दिस थिंग इन माइंड। सो पहला लिख लो y इक्वल टू साइन x। ठीक है, सो अच्छा, पहला जी बेसिक चार क्वाड्रेंट 0। हाँ जी, पाई बाय 2 पाई। ठीक है, 3 पाई बाय 2 2 पाई, फिर पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, इदां ही जाता रहूगा, इदां ही इधर माइनस पाई। ठीक है, और ये बिल्कुल याद होने चाहिए, रटे होने चाहिए। एक बार मैं बिल्कुल बेसिक तो समझा देना किद्दां बनया है। ठीक है, फिर अगे तो चेते होए। ठीक है, -2 पाई एंड सो ऑन। अच्छा, ग्राफ बनाने का तरीका तो तुहानूं पता है, आप एक्स दी वैल्यू पुट करते हैं तो वाई कढ़ लेंगे। ठीक है, सो लेट अस जिवें 0 पुट करांगे साइन 0 0, पाई बाय 2 पुट करोगे है ना, इन्ना वैल्यू आती साइन 91, विच विचाले होर पॉइंट पुट करोगे इदां, वो ज्वाइन करते रहोगे, ग्राफ बनता रहेगा। ऐदां ही विच इत्थे डॉट लगते रहणगे। साइन पाए हुणे गल हुई है, साइन पाए 0, साइन कित्थे कित्थे 0 0 हुंदा, 0 ते पाए ते 2 पाए ते इन्हां ते 0 होना। सो आह वाले एंगल पुट करोगे, करदे करदे तुसीं ज्वाइन करोगे, तुहाडा इहो जिहा ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, सो 3 पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 साइन 3 पाई बाय 2 वैल्यू हाँ जी हाले तक तो याद होनी चाहिए, बट स्टिल ये वैल्यू कितनी होंदी है -1। किदां कड्ढी सी, दैट इज पाई प्लस पाई बाय 2, साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू -1। सो इत्थे वैल्यू कितनी होएगी -1, और विच वाले पॉइंट पुट करोगे तो तुहाडे को इत्थे डॉट लग जाएंगे इदां, ज्वाइन करके ग्राफ आ जाएगा, एंड फिर इदां 2 पाए ते 0 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अच्छा हुण मैं इत्थे तक इंटरस्टेड हाँ, अगे ऑटोमैटिकली बन जाएगा। क्यों? क्योंकि तुहानूं पता है कि अगर मैं तुहानूं कहां कि साइन 2 पाई प्लस एक्स बेटे किहदे बराबर है, तुसीं की करदे सी कि सर इत्थे है 2 पाई इनिशियल लाइन ते, तो चेंज नहीं करेगा, दैट इज इक्वल टू साइन एक्स। बट हैव अ लुक एट दिस इक्वेशन, व्हाट डज दैट से? वो कहता कि जिहड़ी किसी भी एक्स ते वैल्यू है, मान लो कोई भी एक्स है इत्थे, उत्थे जिहड़ी साइन दी वैल्यू है दैट इज इक्वल टू साइन 2 पाई प्लस एक्स। मतलब इत्थों अगर एक्स अगे आ जाइए, इदां 2 पाई तो इत्थों लैके इत्थों तक 2 पाई तो भी उन्ना ही अगे चले जाइए, वो वाई दी वैल्यू सेम है। मतलब ਇਹਦਾ मतलब इस इक्वेशन का की है कि ਇੱਥੋਂ ग्राफ ਐਵੇਂ शुरू होगा जिवें 0 ਤੋਂ शुरू हो रहा होवे। अच्छा, ਇਹਨੂੰ एक होर तरीके ਨਾਲ समझो। अगर मैं कहां ਇੱਥੇ वैल्यू कैलकुलेट करो, ਤੁਸੀਂ x 0 पुट कर दो। हाँ जी, कितना आएगा साइन 0 इज इक्वल टू साइन 2 पाई। ਇਹਦਾ मतलब 2 पाई ਤੇ जिन्नी वैल्यू है वो जिन्नी 0 ਤੇ उन्नी है। ठीक है, फिर अगर मैंने 30 डिग्री पुट करा, फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू गाइज क्लियर,
30 डिग्री ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਇੱਥੇ that is equal to sin 2 pi plus 30 2 pi plus 30 ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ 0 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਆ ਉਨਾ ਹੀ 2 pi ਤੋਂ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਆਈਏ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ what does that mean ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਗ੍ਰਾਫ ਐਵੇਂ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈ ਸਮਝਣ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਜਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਸਮਝਣ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 pi ਤੱਕ 4 ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ 2 ਪਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਐਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ ਜਿਵੇਂ 0 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਗ੍ਰਾਫ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਬਣੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਦੈਲ ਬੀ ਲਾਈਕ ਇੱਥੇ 3 ਪਾਈ ਮੰਨ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅੱਗੇ ਐਦਾਂ ਹੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੇ ਐਦਾਂ ਹੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ठीक है बस इस तरीके ना बेटे मूव करता रहेगा तो लेट मी जस्ट ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ओके ठीक है सो इनू अगर ज्वाइन कर लीए ਇਹੋ जी शक्ल है और ये बेटे गां गां तुर रहेगा और ये याद हुण याद रखने वाली ग्राफ च किहड़ियां किहड़ियां चीज़ां होंदियां ठीक है एक तो बिल्कुल मैं जिवें दस्सिया ते रटिया होवे कि 0 to π/2 पहला क्वाड्रेंट चलो उस व्यू पॉइंट देखते हैं पहले क्वाड्रेंट च कुछ भी एक्सपुट किया वाई किवें चेक करते इदां जाने ग्राफ ते आ वाई पॉजिटिव है 90 ते वैल्यू कितनी है 1 सो 0 to 90 पहला क्वाड्रेंट π/2 to π दूजा क्वाड्रेंट उत्थे कुछ भी एक्सपुट कर दिओ साडा साइन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है फिर π to 3π/2 π to 3π/2 ठीक है ये थोड़ा आ जाता थर्ड क्वाड्रेंट थर्ड कुछ भी एक्सपुट करोगे आंसर देखो नेगेटिव आ रहा है कुछ करोगे वैल्यू नेगेटिव आ रही है ऐसे चौथे च भी आ वैल्यू नेगेटिव है सो पहले दूजे च पॉजिटिव तीजे चौथे च नेगेटिव 2 π के बाद फिर पहला शुरू हो जाना एवें चलता रहना और आ इधरों माइनस किदा हुण जे आपां क्लॉकवाइज आ जाइए 0 to -π/2 0 to -π/2 केड़ा क्वाड्रेंट चौथा क्वाड्रेंट ठीक है उत्थे भी कुछ भी एक्सपुट करोगे वैल्यू साडी नेगेटिव ठीक है सो आ तरीका हो गया ग्राफ बनाने का वैल्यू चैक करनी है किसी भी एक्स ते की हुंदा है वो एक्स चाहिए उत्ते ग्राफ ते जाओ ग्राफ तो बिल्कुल वाई देख लो कितना आ रहा है 90 ते कितनी वैल्यू है जस्ट गो टू द ग्राफ राइट देयर आ थोड़ी वैल्यू sin 91 है ठीक है सो आई होप इन्ना तुहानू समझ आ गया हुण ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲਿਖ ਲਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਡੋਮੇਨ ਕੀ ਹੈ ਦੀ ਆਲ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਠੀਕ ਹੈ ਡੋਮੇਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ x ਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਣੇ ਗਾਂ ਗਾਂ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ तो डोमेन ऑल रियल नंबर रेंज होंगी है बेटे y की वैल्यू y किहड़ा किहड़ा कवर हो रहा हाँ जी इत्थे 1 भी कवर हो रहा -1 भी और आ सारे वैल्यू 1 तो लैके -1 ये कवर हो रहे हैं सो रेंज इज़ -1 to 1 और हैंस मैक्सिमम वैल्यू इज़ +1 ठीक है वधो वध वैल्यू sin x की +1 और मिनिमम वैल्यू -1 मतलब साइन का ग्राफ y इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू -1 तो क्रॉस नहीं कदे करेगा वधो वध 1 आएगी वैल्यू घट्टो घट्ट -1 आएगी ठीक है समझ आई गल बेटे तो और चौथी चीज़ इंपॉर्टेंट पीरियोडिसिटी ठीक है पीरियोडिक यस दिस फंक्शन इज़ पीरियोडिक होंदा है जिहड़ा किसी इंटरवल के बाद जिवें रिपीट करे मान लो मैं कहां लेंथ पी है अगर इदां ही चलता रहे है ना दैट इज़ पीरियोडिक विद दैट पीरियड सो घट्टो घट्ट लेंथ कितनी है इत्थे 2 पाई आ वाला जिहड़ा पोर्शन है ये कॉपी करो तो गां पेस्ट करी जाओ इदां ही सो दिस इज़ द पोर्शन जिहड़ा रिपीट करी जा रहा है दिस इज़ पीरियोडिक विद पीरियड फंडामेंटल पीरियड इहदा 2 पाई है ठीक है सो क्योंकि ये लगभग देखो +2 च तुहाडे कैलकुलस के अंदर ट्रिग्नोमेट्री तो वरत्या जाता ही है याद ही होना सारा तुहानू चेते होवे ग्राफ और आ पॉइंट जरूर याद होने पे कितने कितने 0 हाँ जी कितने कितने 0 देखो 0 पाए 2 पाए 3 पाए 4 पाए जी आप गल उपर की सी n पाई ते 0 है ठीक है और कोई भी पॉइंट चक दो जिवें आ वाला पॉइंट है 2 पाई ऐड करोगे बिल्कुल आगे कंप्लीट साइकिल वाला पॉइंट आ जाएगा मतलब आ π/2 है तो बिल्कुल आ वाला पॉइंट होएगा तो आई नो कि एदे गैप कितना कितना 2 पाई का तो आ वैसे भी मैं कट सकदा पॉइंट कितना होएगा आ कितनी लेंथ है π/2 च तुसी 2 पाई ऐड कर दो कितना हो गया हाँ जी 5 π/2 ठीक है बैग पार्डन सो दिस इज 5 π/2 आ भी पॉइंट याद रखो सो π/2 ठीक है 5 π/2 3 π/2 और इफ़ यू गाइज रिमेंबर ठीक है चलो होर रिलेट करते हैं पुरानी चीज़ां ना
वो एक वीडियो बनाई सी पूरी में दस्सिया sin x 1 कित्थे हुंदा इस पोर्शन ते ये किहड़े पॉइंट होंदे हाँ जी 4n+1 इंटू पाई बाय 2 टाइप लाइक 1 पाई बाय 2 फिर 5 पाई बाय 2 ठीक है 1 पाई बाय 2 ते वैल्यू 1 है 5 पाई बाय 2 ते वैल्यू 1 है और -1 ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ 4n-1 इंटू पाई बाय 2 टाइप अच्छा ਇਹਦੀ वैल्यू 1 पुट करो 3 पाई बाय 2 सो sin 3 पाई बाय 2 ਤੇ -1 ਅੱਗੇ 7 पाई बाय 2 ਤੇ -1 ठीक है सो आ बिल्कुल इनू बार बार बना के वेखो बिल्कुल याद होवे कित्थे वैल्यू 1 है पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 -1 कित्थे है 3 पाई बाय 2 7 पाई बाय 2 इधर भी इधर प्लस पाई बाय 2 ते इत्थे माइनस पाई बाय 2 ते -1 ठीक है समझ आई गल बेटे सो क्लियर है तो ये तुहानू पॉइंट चेते होण ठीक है डोमेन रेंज तुहानू दसदी है ठीक है मैक्सिमम मिनिमम पीरियोडिसिटी ये साइन दा ग्राफ राइट तो चलो हुण नैक्सट ग्राफ ते आ जाओ फिर ये रिलेटिड ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਸਿੱਖ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ y = cos x ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਮਿਲਰ ਜਿਹਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਲਾ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬਣਾ ਲਓ 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई ठीक है 5 पाई बाय 2 एंड सो ऑन हाँ जी इधर प्लस पाई बाय 2 तो इधर माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई एंड सो ऑन अच्छा शुरू करो कॉस कॉस 0 कितना होंदा 1 बेटे ऊपर शुरू करेगा तो और फिर करते कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होंदी है 0 कॉस 90 0 फिर कॉस पाई पुत्र कितना होंदा -1 ठीक है इत्थों इदा आ वैल्यू -1 फिर 2 पाई 3 पाई बाय 2 ते 0 कॉस एक्स कितने 0 सेगा एक्स इक्वल टू ऑड नंबर इंटू पाई बाय 2 ठीक है ये मतलब 1 पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 इन्ह पॉइंट से एक्स ਨੂੰ कट करेगा एक्स एक्सिस ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ रूट भी कह ਦਿੰਦੇ ਆ ठीक है फिर जो वैल्यू 0 ਤੇ ਹੈ ਉਹੀ 2 ਪਾਈ ਤੇ ਹੈ ਫਿਰ 2 ਪਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਇਹ ਇੱਥੇ 1 ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ और फिर आही चीज़ अगे अगे ऐदा ही रिपीट करनी शुरू हो जाएगी ठीक है सो दैट वे इत्थे cos पाई -1 एंड सो ऑन चलता रहेगा सो 0 to 90 पहला क्वाड्रेंट पहले cos पॉजिटिव 90 to 180 दूजा दूजे च भी cos नैगेटिव तो तीजे च भी cos नैगेटिव नैगेटिव मतलब कुछ भी एक्सपुट करांगे y साडा नैगेटिव आ रहा है ठीक है और 3 पाई बाय 2 to 2 पाई चौथा क्वाड्रेंट उच cos पॉजिटिव होंदा है इफ यू गाइस रिमेंबर पहले ते चौथे पॉजिटिव दूजे तीजे च नैगेटिव और पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो गया यू कैन सी कि आही वाली वेव फिर इदा ही रिपीट करी जाएगी ठीक है और अगर मैं पूछा कि डोमेन रेंज की है सो डोमेन इज एक्स बिलोंग्स टू रियल जो मर्जी एक्सपोर्ट करो कोई इतराज़ नहीं है रेंज हाँ जी कितने वाई मैक्सिमम मिनिमम कितना आ रहा है -1 to 1 ठीक है समझा रही गल 1 वैल्यू आएगी फिर आ सारिया वैल्यूज आउणगियां ना और घट्टो घट्ट कितनी आएगी -1 सो आ वाला वाई कवर हो रहा मतलब कॉस का आंसर भी कॉस थीटा का कदे एक तो नहीं वधेगा ठीक है सो डोमेन रेंज पीरियोडिसिटी बिल्कुल ठीक है पीरियड कितना है 2 पाई ठीक है रूट्स केड़े आ वाले ऑड नंबर इंटू पाई बाय 2 ठीक है पुत्र और साइन ते कॉस अगर मैं कट्ठा बनावा इत्थे ठीक है जिदा साइन एक्स इत्थों शुरू होंदा सी ठीक है आ देखो 0 साइन पाई बाय 2 1 पाई बाय 2 ते फिर साइन 1 होया सी इत्थे साइन पाई 0 इत्थे साइन पाई 0 सी 3 पाई बाय 2 ते -1 सी घटदा घटदा -1 आ गया ठीक है फिर 2 पाई ते 0 होया सी एंड सो ऑन आ साइन दा ग्राफ है अच्छा इत्थों चलो नाल नाल मैं सवाल थोड़े थोड़े कराई जावां इफ आई आस्क यू कि आ दो ग्राफ आ वाले पॉइंट दसो किहड़े किहड़े पॉइंट ते आ मिलदे आ तो बेसिकली की है ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो ग्राफ ਦਾ तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किवें ਕੱਢਦੇ ਆ ठीक है ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दस्सिया सी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैन ऑलवेज बी obtained by solving the curves simultaneously तो की करीदा दोनों दी इक्वेशनां नूं simultaneously सॉल्व कर लो तुहाडे को की आ जाएगा उन्हां दे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे ठीक है चलो मैं एक ना होर एक सिंपल तरीके नाल समझाना मैं कहां जी आ एक y = x ग्राफ है दैट यू नो ठीक है y = x स्ट्रेट लाइन x0 y0 x1 y1 x2 y2 एक ग्राफ है लेट्स से एक इक्वेशन ले लो y = x² वो भी तुहानूं पता है बड़ा बेसिक जिहा पैराबोला होंदा है ठीक है सो आ है y = x² ठीक है आ है y = x
मतलब पैराबोला ही मनो, थोड़ा अजीब जिहा बनया। तो अगर मैं वैसे तुहानू कहां कि बेटे अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लभो, लॉजिकली दो पॉइंट नज़र आ रहे हैं, तो इफ आई आस्क यू कि बेटे सॉल्व करो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो आज जो भी ग्राफ है पुत्र दोनों दे किवें बनाए एक्सपोर्ट करके वाई कढ़ के। लुक एट दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो पॉइंट है जिथे दोनों ਦੀ y ਦੀ वैल्यू सेम है। जिवें ਹੁਣ सपोज करो इत्थे मैं x हाफ पुट किया, इत्थे x हाफ पुट किया, ਇਹਦੇ ਚ पुट करूँगा x ਦੀ वैल्यू हाफ, तो y ਦੀ वैल्यू ਇਹਦੀ डिफरेंट आ रही है, हाफ आ रही है। ठीक है, इस इक्वेशन च पुट करूँगा x ਦੀ वैल्यू हाफ, तो y ਦੀ वैल्यू कितनी आ रही है, 1/4 आ रही है। क्लीयरली, सो जिथे ये मिलते नहीं है तो x पुट करके y अड अड आ रहा है। वट अबाउट दैट पॉइंट, एक ਇਹੋ ਜਿਹਾ पॉइंट है जिथे दोनों ਦੇ y बराबर आ रहे हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰ ਗ੍ਰਾਫਸ ਦੇ, ਇਹ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ y ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਨਾ। y ਇਕੁਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ y ਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ y ਬਰਾबर ਕਰਤੇ ਤੇ ਕੀ ਬਚਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ y ਬਰਾबर, मतलब ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਇਕੁਏਟਿੰਗ ਦੋਜ਼ ਦੋ x ਐਂਡ y। तो ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू हाँ जी किहड़े पॉइंट आ गए, ईदर जीरो और वन। ਇਹਦਾ मतलब जिथे भी मिलणगे, एक का एक्स कोआर्डीनेट जीरो होएगा, दूजे का एक्स कोआर्डीनेट वन होएगा। जब एक्स कोआर्डीनेट आ गया वाई कढ़ लो, एक्स वन तो वाई भी वन, ठीक है, एक्स जीरो तो वाई भी जीरो। सो बेसिकली मैं कहानी तो की समझाने की कोशिश की कि जब भी कदे तुहानू वो कहे कि एक इक्वेशन जी दे दे कि एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, ठीक है, नोट कर लो because we need those in problem के जब भी given हो गए कि solve this equation f(x) equal to gx। so what you're going to do, they are basically what, these are those point जिथे y equal to f(x) ਦਾ ਤੇ y equal to gx ਦਾ ग्राफ इंटरसेक्ट कर ले। ठीक है, so वो point ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ। ठीक है, so that means the graph of f(x) and gx intersect। so ਇੱਥੇ ऐसे context ਗੱਲ करिए, अगर मैं कहां आ ग्राफ सेगा y equal to cos x ਦਾ, आ ग्राफ है y इक्वल टू साइन एक्स का। सो इफ आई से कि फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देखो एज आप गैस भी कर सकते कि आ एंगल 45 डिग्री है, साइन 45 तो कॉस 45 की वैल्यू बराबर होंगी, बट मैं जनरल समझा रहा भी कदे भी आवे तो किमें करना। तो जब भी लभे जी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किहड़े-किहड़े है, ये वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है पुत्र जिथे दोनों के y बराबर है, तो y बराबर करके सो y इक्वल टू साइन एक्स, थोड़े कोई इक्वेशन आ जाएगी, इनू सॉल्व कर लो। तो कितनी इक्वेशन आ गई, tan x इक्वल टू 1, नीचे लै जाओ। tan x इक्वल टू 1 का जनरल सोल्यूशन की होंगे बेटे, हाँ जी सॉल्व कर लो, π/4 x इक्वल टू n पाए प्लस π/4। आ थोड़े को इन्होंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया कि n की वैल्यू जीरो पुट करो, आ वाला आ गया पॉइंट कि π/4 आ वाला। ठीक है, 0 तो 90 के विच। अच्छा फिर n की वैल्यू 1 पुट करो, क्या आया पाए प्लस π/4, मतलब एंगल पाए तो वड्डा है, पाए तो वड्डा है। ठीक है, कितना आ गया 5π/4, वो आ वाला पॉइंट है बेटे। ठीक है, सो दैट वे यू कैन फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जस्ट इक्वेट देयर वाइज, सॉल्व द इक्वेशन, पॉइंट आ जाएंगे। अच्छा किहड़ा होएगा, n की वैल्यू 2 पुट करो, 2π प्लस π/4, 2π तो वड्डा है। ठीक है, कितना होएगा 89π/4। ठीक है, आ तुहाडे को पॉइंट आ। ठीक है, सो अच्छा ਇਹਦੇ ਤੋਂ ही गल समझ आ रही बेटे। सो इदा नहीं कि ग्राफ बना ले, किसी ने पूछना ड्रॉ दी ग्राफ, नो बडी गोइंग टू आस्क यू दैट वे ड्रॉ दी ग्राफ। आ जी चीज़ां मैं समझाते हैं हुण, ये एप्लीकेशन पार्ट। ठीक है, जिदा हुण इतों क्वेश्चन पहला मैं पूछा कि चलो कॉस 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री, ठीक है, ये नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इक्वल टू 0 है, की है। अच्छा हुण ग्राफ देखो, 10 डिग्री π/4 कितना हो गया 45 डिग्री, इत्थे तक। ਇਹਦਾ मतलब 0 तो 45 डिग्री च कुछ भी एंगल लेंदे हो, कॉस की वैल्यू साइन की वैल्यू नाल वड्डी है, तो 10 डिग्री भी इत्थे कित्थे आंदा होएगा, तो मतलब कॉस 10 इत्थे आएगा, आ वाली वैल्यू आएगी जो भी होएगी, साइन 10 आ आएगा, तो सर्टनली कॉस की वैल्यू साइन की वैल्यू तो वड्डी है, तो दिस विल बी अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, इदां दे सवाल होंदे। ठीक है, सो देयरफॉर मतलब तुसीं कह सकदे ना कि 0 तो लैके 45 च कुछ भी एक्स चकोगे, कॉस का ग्राफ उपर है ना, जिहदा ग्राफ उपर है मतलब उसदी वाई की वैल्यू वड्डी है। ठीक है, सो इत्थे कह सकते हैं 0 to π/4 च कॉस एक्स की वैल्यू साइन एक्स की वैल्यू तो वड्डी है। ठीक है, 0 to π/4 च। इज दैट क्लियर? सो जिहदा ग्राफ उपर उहदा वाई, एहदा वाई एहदे वाई तो वड्डा। ठीक है, तो आई गेस इदां ये तुसीं समझ आई गल बेटे।
अच्छा अगर मैं तो होर पूछा ਤੁਹਾਨੂੰ कि cos 1 डिग्री ਤੇ cos 1 ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਆ ਵੱਡਾ ਹੈ ਆ ਵੱਡਾ ਹੈ ਆ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਆ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਜੇ ਕੁਝ ਨਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਆ ਰੇਡੀਅਨ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਚਲੋ cos ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਦਾ ਰੇਸ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖੋਗੇ ਜਰਾ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ cos 1 डिग्री के 1 रेडियन अच्छा 1 डिग्री ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆ 0 डिग्री ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋਏਗਾ 1 डिग्री ਛੋਟੂ ਜਿਹਾ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਲਾਈਕ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਵਾਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ x ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ 1 डिग्री y ਲਗਭਗ 1 ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੈ 1 रेडियन अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈ ਰੇਡੀਅਨ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਆਪਾਂ 1 रेडियन ਲੱਭਣਾ ਪਏ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹਨਾ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਟਰਮ 'ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ 180 डिग्री ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅੱਛਾ 1 रेडियन ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ 180 ਬਾਏ ਪਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਪਾਈ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਹਾਂਜੀ 3.14 तो अगर तुम देखो तो लगभग कितना आ गया ये 60 डिग्री के बराबर आ गया अप्रॉक्सीमेटली ना अगर 3 होंदा तो 60 डिग्री होना सी तो लगभग 60 क्योंकि डिनोमीनेटर वड्डा है तो आ छोटी वैल्यू हो जाएगी तो देयरफॉर लगभग 60 डिग्री कितने 0 तो 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ सो आ वाली वैल्यू 1 रेडियन दी है ठीक है तो ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆਏਗੀ ਆ ਹੁਣ ਆ ਵਾਲੀ ਵੈल्यू ਸਰਟਨਲੀ cos 1 डिग्री ਦੀ ਵੈल्यू ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਸੀ ਆ π/2 है π/2 ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੈ that is approximately ਹਾਂਜੀ 3.14/2 approximately 1.5 तो 1.5 रेडियन approximately ਇੱਥੇ किते है ਤੇ ਆ 0 है ਤੇ 1 ਇੱਥੇ किते होएगा ठीक है तो आ दूजा तरीका हो गया वैसे डिग्री ना कटांगे थोड़ा एक्यूरेट आ जाता पे किते ठीक है so therefore this is correct cos of 1 degree is greater than cos 1 radian ठीक है अगेन मैं कਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ x ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਦੇ ਆ y ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਔਰ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਵਾਈਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਥਰਡ ਲਿਖ ਲਓ ਪੁੱਤਰ 10x y 10x and that you know is sin x by cos x and cos x denominator ਚ ਤੇ 0 ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ cos 0 ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ 2n plus 1 into pi/2 ਇਹਦਾ मतलब x जब आ वैल्यू होएगी cos हो जाएगा 0 और 1/0 is not defined therefore domain की आ गई all real number except these point a वाले point put नहीं कर सकते ठीक है जब a वाले point put करांगे denominator 0 आएगा graph will tend to what plus minus infinity मतलब ऊपर ਨੂੰ जाएगा नीचे जाएगा infinity minus infinity आधा पहला point हो गया दूजा जब जब sin x 0 है ਉੱਥੇ ਉੱਤੇ tan 0 ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਉੱਤੇ tan x ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰੇਗਾ n ਪਾਈ ਤੇ ठीक है चलो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣੇ ਬਸ ਆ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣੇ ਸੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾ ਲਈਏ 0 pi/2 pi 3 pi/2 2 pi minus pi/2 minus pi ठीक है चलो दिस इज 0 pi/2 pi 3 pi/2 2 pi ਐਵੇਂ ਗਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ -π/2 ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਨ 0 ਹੈ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ tan ਵੀ 0 ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ tan 0 0 ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂਗਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ 45 ਹੈ ਨਾ tan 45 1 ਵੈਲਿਊ ਵੱਧਦੀ ਹੈ tan 60√3 ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ 1/0 that approaches to ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਫਟ ਤੇ that approaches to plus infinity ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ बहुत ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਨਾ 90 ਤੇ ਤਾਂ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੀ 90 ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਐਂਗਲ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ that will be a very 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 large value right ਔਰ ਐਦਾਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਐਦਾਂ ਬਣੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਐਦਾਂ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ मतलब मेक श्योर कि दिस इज लाइक मतलब ग्राफ जर्की लाइना नहीं है हुणे इट्स नॉट आई एम नॉट एबल टू मेक इट ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ ਨਾ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੂਥ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨॉट दिस शेकी वे ऐदा ठीक है सो अच्छा हम देखो क्यों
ਅੱਛਾ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਸਾਡਾ y ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 90 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ, 90 ਤੇ cos ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, cos 90 0 1/0 not defined, 90 ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 90 ਤੇ ਕੋਈ y ਨਹੀਂ ਹੈ, 90 ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਨਡਿਫਾਈਂਡ ਹੈ। फिर 90 तो 180 दूजा क्वाड्रेंट 10 नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू आनी। और 180 तो 3π/2 तीजा क्वाड्रेंट 10 पॉजिटिव, वट एवर एक्स यू पुट, और y साडा पॉजिटिव आएगा। 3π/2 फिर आही वाले पॉइंट आ गए ना, ऑड π/2, 1π/2 3π/2 5π/2, ये वो पॉइंट है जिथे ग्राफ y ਦੇ पैरेलल होएगा, मतलब इनफिनिट वाल या माइनस इनफिनिट वाल टेंड करेगा, ठीक है। इधर पिछे 90 तो थोड़ा घट एंगल लवांगे, प्लस इनफिनिटी वाल जा रहा है, 90 थोड़ा ज़्यादा एंगल लवांगे, दैट इज अप्रोचिंग टू माइनस इनफिनिटी, ठीक है, मतलब हैविंग वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, हैविंग वेरी वेरी लार्ज वैल्यू। और 90 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, π/2 3π/2 -π/2 ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਸਾਈਨ 0 ਸੀ, ਸਾਈਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ 0 ਸੀਗਾ, 0 ਤੇ ਪਾਈ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 2π ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ tan ਵੀ 0, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਸੋ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟੇ ਗ੍ਰਾਫ ਇੱਦਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ। ਅੱਛਾ, ਸੋ ਡੋਮੇਨ ਹੁਣ ਲਿਖ ਲਓ, ਡੋਮੇਨ ਕੀ ਆ ਗਈ ਇਹਦੀ, ऑल रियल नंबर, आ इंपॉर्टेंट है, याद रखियो, डोमेन की है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट किड़े किड़े पॉइंट 2n+1 इंटू π/2, मतलब आ वाले पॉइंट π/2 3π/2 एंड एट द नेगेटिव साइड वाला, ठीक है। आ डोमेन आ गई। रेंज, रेंज देखो y वाल, y प्लस इनफिनिटी वाल जा रहा है तो इधरों माइनस इनफिनिटी, सो रेंज इज ऑल रियल नंबर माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी, ठीक है, बिल्कुल अनबाउंडेड ग्राफ है। अच्छा, उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ऊपर ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ इनफिनिटी है माइनस इनफिनिटी। पीरियोडिसिटी पीरियड हैगा बिल्कुल, कितना पीरियड है पाए, लेट अस सी वाई पाए। अच्छा, जी मैं लेंथ बनाई ना, देखो आड़ी आ ब्रांच आ वाला, इत्थों लैके इत्थों तक लेंथ कैलकुलेट करिए कितनी है, इत्थों इत्थों तक कितनी है π/2 लेंथ वाइज, इधरों भी लेंथ π/2, तो टोटल लेंथ कितनी होगी पाए। तो यही वाला पार्ट अगे देखो कॉपी पेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो आड़ी पाए वाली लेंथ है वही कौन कॉपी पेस्ट हो रही है, सो देयरफॉर tan x इज पीरियोडिक विद पीरियड π/2, ठीक है। सो सॉरी पाए, और sin x ਤੇ cos x दे आर पीरियोडिक विद पीरियड 2π, ये ख्याल रखना। अगे कॉट का पढ़ना है, ਉਹਦਾ पीरियड भी पाए होंगे, ठीक है। सो डोमेन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दीज पॉइंट्स, ऑड मल्टीपल π/2, रेंज ऑल रियल नंबर, ठीक है। एंड ऑल्सो ऑड फंक्शन जिमें ऊपर है वो नैगेटिव साइड ते इधर बने, तो जो +2 वाले दे कैन अंडरस्टैंड ऑड, ठीक है, तो +1 वाले सीख लोगे जब समय आएगा जब, ठीक है बेटे। सो आ थोड़ा ग्राफ बन गया। अच्छा, cot x y इक्वल टू cot x, हाँ जी, cot x इज वॉट cos x बाय sin x। हाँ, जिथे साइन 0 है उत्थे नॉट डिफाइंड, sin x कितने कितने 0 है n पाए थे, देयरफॉर डोमेन की हो गई ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाए, ठीक है। और ये बिल्कुल उदा ही बन जाना ग्राफ, नोट कर लो। आज ना ड्राइंग नहीं सही हो रही, चलो रंग बदल के देखते हैं, ठीक है ना, ठीक है, कई बार रंग ही माड़ा होंदा, यू नो। चलो, वैसे वहम नहीं करना चाहिए, तो वैसे ही नहीं सही हो रहा सी पहला, ठीक है। चलो एनीवेज क्वेश्चन आते आने आ 0, हाँ जी, आ केड़ा π/2, आ पाए 3π/2 ते इधर 2π, ठीक है। अच्छा, -π/2 -π, कॉट, हाँ जी, फिर तो कॉट इज कॉस बाय साइन, जिथे जिथे साइन 0 है उत्थे उत्थे नॉट डिफाइंड, मतलब ये 0 ते पाए ते ये लाइना इनू एसमटोट होनी है, ठीक है, ये लाइना ते इनफिनिटी नू जाएगा। सो 0 तो इत्थों शुरू करेगा ये ग्राफ, ठीक है, क्योंकि प्लस इनफिनिटी वालों इधरों फिर कॉस कितने कितने 0 है π/2 ते इत्थे कट करेगा, 3π/2 ते इत्थे x नू कट करेगा, ठीक है, इदा ही आके, ठीक है। नहीं रंग का ही मसला कोई बेटे, ठीक है। एनीवेज आ मेक श्योर के इनू ऐ कर दो, एनीवेज ठीक है, इदा
लेट मी ड्रॉ वंस अगेन। ठीक है, चलो ठीक है बेटे, ठीक नहीं है, चलो एनीवेज ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਗੱਲ, ਗੱਲ ਖਤਮ, ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਆਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪਰਫੈਕਟ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 0 to 90 पहला क्वाड्रेंट, कुछ भी एक्सपोर्ट करते हैं वाई पॉजिटिव, ठीक है। फिर जिथे ते कॉस 0 है π/2 3π/2 ये रूट्स हो गए, ये इत्थे एक्स नू कट करेगा, ठीक है। और जिथे ते साइन 0 ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ग्राफ डिफाइंड नहीं है, 0 ਤੇ डिफाइंड नहीं है, ठीक है। पाई ਤੇ डिफाइंड नहीं है, फिर ਇੱਥੇ 2π ਤੇ डिफाइंड नहीं है, साइन कितने 0 ਸੀ n π ਤੇ, ठीक है। सो ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ मैं दसियां ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ याद रह जाएगा ईजिली। सो ये अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड वाले पार्ट है। डोमेन लिखाती है, रेंज की है पुत्र, रेंज भी यदि हो गई ऑल रियल नंबर, ठीक है। ग्राफ -∞ तो लैके +∞ तक सारे वाई कवर कर रहे हैं। सो लिख लो रेंज इज ऑल्सो ऑल रियल नंबर। पीरियोडिसिटी अगेन पीरियड इज ਇਹਦਾ पीरियड पाए है, बिकॉज आही लेंथ देखो ना 0 तो पाए वाली आही कॉपी करो, गां पेस्ट करिए, ठीक है। और ये हो गया कॉट दा ग्राफ। ओके सीकेंट टैक्स करना, सीकेंट इज अगेन बेटे 1/cos, ठीक है। अगेन cos 0 है, उत्थे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। सो डोमेन की होगी पुत्र, डोमेन होगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n+1 इंटू π/2। इन्हां पॉइंटां ते फंक्शन डिफाइंड नहीं होएगा, मतलब इन्हां ते वो इन्फिनिटी वाल जाएगा, तो इन्फिनिटी या -∞ वाल, ठीक है। सो हुण आपां लेट अस ड्रॉ द वर्टिकल लाइन्स ऐदां ही, दिस इज π/2 पाई 3π/2, ठीक है। गलबात कोई रंग नाल ही बेटे, इन्ना ठीक बन रही लाइना, चलो। अच्छा 0 π/2, अच्छा मैं रिकमेंड करदा तुसीं ना पॉज करके खुद ट्राई करो बनाउण दी, है ना। पाई 3π/2 2π, ठीक है, बनाउण दी कोशिश करो तो फिर मैच कर लो। -π/2 -π, अच्छा पहला 0 ते cos 0 1, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब सीकेंट दी वैल्यू भी कितनी होएगी 1 होएगी, सीकेंट 0 इज ऑल्सो 1। वेट अ सेकंड, हाँ ਇੱਥੇ 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, दिस इज 1। फिर तुसी वैल्यू ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ एंगल, है ना। और सानू पता कि π/2 ਇਹਨਾਂ पॉइंटा ਜਿਹੜੀਆਂ वाली लाइना π/2 3π/2 है ना -π/2 ਇਹਨਾਂ ਤੇ ग्राफ इन्फिनिटी -∞ ਵੱਲ जाएगा। और तुसी वैल्यू होर पाओगे तो ਤੁਹਾਡੀ वैल्यू ਵੱਧਦੀ रहेगी, ਵੱਧਦੀ ਇੱਦਾਂ ਇੱਧਰ जाएगी, ठीक है। ਇੱਦਾਂ ही ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨਿਓ -π/2 ਤੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ यू कैन पुट, है ना। तो ਐਵੇਂ देखो एक होर, जिवें सपोज करो तुसी ਇੱਥੇ π/4 ਤੇ पुट कर दो वैल्यू, ठीक है। सीकेंट ऑफ π/4, ठीक है, वैल्यू कितनी है √2, ठीक है। आ वाली वैल्यू 1 तो वड्डी √2। ऐदी मैं कहा सीकेंट ऑफ -θ, सीकेंट -π/4 इज सीकेंट थीटा इज इक्वल टू सीकेंट π/4 इज इक्वल टू √2। ਇਹਦਾ मतलब जिन्नी वैल्यू इधर प्लस वाली सी उन्नी माइनस वाले, सो नो सिमेट्रिकल। सो इधर भी वैल्यू +√2 ਤੇ ਇੱਥੇ भी -√2, ਐਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਧਰ ਬਣੇਗਾ उमें इधर बनेगा। फिर π/2 ਤੇ नॉट डिफाइंड, फिर π/2 टू पाई दूजा कोडेंट आ गया, और π/2 ਤੇ सॉर्ट ऑफ या +∞ है या माइनस, क्योंकि वैल्यू नेगेटिव है दूजे इत्थों शुरू होएगा, ठीक है। फिर आ गई वैल्यू पाई ते cos पाई कितना होंदा पुत्र -1, तो आ वाली वैल्यू -1। फिर ऐदी बाकी भी पुट करोगे, फिर 3π/2 ਤੇ फिर ऐदा, ठीक है। तो पहले च पॉजिटिव, दूजे च भी नैगेटिव, तीजे च भी नैगेटिव, चौथे ते पॉजिटिव होनी है, फिर ऊपर शुरू होके फिर 2π ते ऐदा आ जाएगा गां, फिर ऐदा बन जाएगा, ठीक है। बस हो गया। अच्छा हुण तुसीं देखो इत्थों लैके इत्थों तक आ लेंथ कैलकुलेट करो कितनी है, 2π हो जानी है। आ हो गई 3π/2 + π/2 2π, आही जी उपर नीचे वाली एक पेयर आही ऐदा, ਇਹਦਾ मतलब रिपीट करता रहेगा। अगे जाओगे ऐदा बनया, फिर नीचे एवं बनेगा। सो दिस पार्ट विल बी रिपीटेड। सो दिस इज पीरियोडिक सर्टनली विद पीरियड 2π, वो भी लिख लो। और रेंज देखो इंटरस्टिंगली ਤੁਹਾਨੂੰ मैं नोट ਤੇ लिखाया ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, बट ਹੁਣ देखो आ रेंज जी है, आ वैल्यू आ 1 है, ठीक है, आ -1 है। सो कुछ भी एक्सपोर्ट कर दो, ਇਹਦਾ सीकेंट ਦਾ ग्राफ 1 -1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ नहीं करता, मतलब रेंज ਕਿਹੜੀ कवर हो रही है 1 to ∞ कवर हो रही है, तो -∞ to -1 कवर हो रही है,
ठीक है। सो देयरफॉर रेंज आ जाएगी यदि बेटे -∞ टू -1, ठीक है, ਇੱਥੇ ਤੱਕ यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, मतलब सीकेंट ਤੇ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਨ cos ਦੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੇਂਜ 1 ਔਰ -1 ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ देयर विल बी नो पोर्शन ऑफ द ग्राफ लाइंग इनसाइड 1 एंड -1 y ਦੇ ਲੌਂਗ ਐਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। अगर मैं ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ cos ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ, cos 0 ਕਿੰਨਾ ਸੀ 1, ਠੀਕ ਹੈ, cos ਇੱਦਾਂ ਆ cos ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, cos π/2 0, ठीक है, cos π -1, cos 3π/2 0, 2π1 ਆ cos ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਆ। जद ਇਹਦੀ वैल्यू 1 है तो सीकेंट ਦਾ रेसिप्रोकल 1, जद ਇਹਦੀ वैल्यू 0 आ, cos ਦੀ 0 आ, सीकेंट कितना होएगा 1/0 इन्फिनिटी वाल जाएगा, ठीक है। और पाए तो cos -1 है तो cos -1 है, सीकेंट भी -1 है, ठीक है। सो आ थोड़ा cos हमेशा 1 -1 फ्लक्चुएट करता है, सीकेंट को सीकेंट 1 -1 ਦੇ बार बार रहते हमेशा, ठीक है बेटे। सो आई होप इन्ना क्लियर है। कोसीकेंट वाला तुसी खुद बनाओ, मैं जे ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਦਾ, चलो आलस नहीं करना चाहिए, मास्टर ਨੂੰ आलस नहीं करना चाहिए। चलो y इक्वल टू कोसीकेंट x, दैट इज 1/sin x, जिथे जिथे साइन 0 है डोमेन लिख लो, और डोमेन रेंज नहीं मैं लिखाई ना, चार्ट बना लो पूरा डोमेन। हाँ जी की है, जिथे जिथे साइन 0 है वो वाले पॉइंट नहीं लेने, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई, ठीक है, n इंटीजर। तो ठीक है, ए वाले पॉइंट अपन नहीं लेने, लेट अस पिक द फेवरेट कलर, ठीक है, पर इस बार लाइना सीधियां नहीं बनिया, चलो एनीवेज, ठीक है। चलो हम ठीक है, आ 0 π/2 पाई 3π/2 2π, हाँ जी, जहाँ जहाँ पे साइन 0 होगा वो वाले पॉइंट या वो लाइनें है ना इन्फिनिटी पे या -∞ पे टच करें, केड़ी केड़ियाँ आ वाली इत्थे आ 2π, इत्थे इन्फिनिटी -∞ जाएगा, अच्छा इत्थे इन्फिनिटी जाएगा, फिर π/2 साइन π/2 1, तो कोसीकेंट भी 1, आ वाली वैल्यू 1 आ जाएगी। फिर ऐदी वधे वधे पहले च पॉजिटिव, दूजे च भी पॉजिटिव, पाई ते भी एज आई जस्ट टोल्ड यू इन्फिनिटी वाल जाएगा, ठीक है। फिर पहले च भी पॉजिटिव 0 टू 90, दूजे च भी पॉजिटिव, तीजे चौथे च फिर नैगेटिव, पाई है तो इन्फिनिटी होएगा, और इधरों आके 3π/2 तो साइन की वैल्यू भी -1 है, कोसीकेंट की भी -1, सो दिस इज -1 एंड ऐदा ही नीचे आ जाएगा, ठीक है। ऐदा ही फिर गां तुसीं अगे भी बेटे उपरों इत्थों शुरू होके ऐदा नीचे बन जाएगा। तो डोमेन आ गई आ वाली रेंज, फिर यदि की है हाँ जी 1 -1 तो बार बार ग्राफ है, सो रेंज भी -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है, या मॉड ऑफ y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक तो वड्डा या -1 तो छोटा, पीरियोडिक है, बिल्कुल पीरियोडिक है, पीरियड कितना लिख लो 2π, ठीक है, बस ठीक है। बाकी चलो हुण इहदे कुछ क्वेश्चन कर लिए, ओके ठीक है। चलो अच्छा क्वेश्चन तो पहला ना, पहला मैं तुहानूं एक ग्राफ देखो साइन दा, दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई मस्ट से, मतलब कला इस सवाल च जो चीज़ आप सीखन जा रहे हैं, यू विल सी के दैट विल हेल्प यू इन मैनी अदर कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चन एज वेल, ठीक है। चलो आ सी 0, आ सीगा पाई, आ हुण पूरे पॉइंट याद होना, आ सी π/2, आ 3π/2, आ 2π, आ 5π/2, 3π एंड सो ऑन, और आ वाली वैल्यू 1 सी ते आ पुट करके सारियां वैल्यू आई सी -1। इन्ना मैं तुहानूं दसता ऑलरेडी कि f(x) इक्वल टू g(x) इक्वेशन लिखी होवे, ਇਹਦਾ मतलब की है कि ਉਹ x ਦੀਆਂ वैल्यू जिथे y इक्वल टू f(x) ਦਾ ग्राफ ते y इक्वल टू g(x) ਦਾ ग्राफ इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा अगर बेटे मैं तुहानूं कहां कि sin x इज इक्वल टू k, ठीक है, हुण इक्वेशन आप सॉल्व कीतियां, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन पढ़िया, ठीक है,
ਤੇ ਇਫ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਰਿਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹਾਫ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹਾਂਜੀ ਸਾਈਨ ਪਾਈ ਬਾਈ 6 ਹਾਫ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਨ ਪਾਈ ਪਲਸ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਐਨ ਪਾਈ ਬਾਈ 6। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਐਂਗਲ ਕੱਢੋ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਐਂਗਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਐਕਸ ਤੇ ਪਾਈ ਬਾਈ 6, ਫਿਰ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਪਾਈ ਬਾਈ 6 ਹਾਂਜੀ 5 ਪਾਈ ਬਾਈ 6 ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ 2 ਪਾਈ ਪਲਸ ਪਾਈ ਬਾਈ 6 ਹਾਂਜੀ 13 ਪਾਈ ਬਾਈ 6 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ ਇਨਫਿਨਿਟ ਆਂਸਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝੇ ਗੱਲ? ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹਾਫ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। y ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਵਟ ਇਜ਼ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹਾਫ? ਆਪਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਲਾਈਨ 'ਚ ਵੀ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਈਨ ਪੈਰਲਲ ਟੂ x ਐਕਸਿਸ। x ਐਕਸਿਸ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਦਿਸ ਇਜ਼ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। तो y इक्वल टू हाफ विल बी इत्थों जी हाफ तो लाइन जाएगी आ वाली, सो दिस इज y इक्वल टू हाफ। ठीक है, और ये दोनों ग्राफ किन्ने जगह मिलते पे? इनफिनिट, क्योंकि ना साइन का ग्राफ रुकना है ना लाइन रुकनी है, इस करके आ सारे सोल्यूशन जोड़े आ वाले ये जोड़े एक्स दियाँ वो वैल्यूज़ है पुत्र जिथे साइन की वैल्यू हाफ है, या इन्होंने दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आ पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किहड़ा आएगा? नाउ पाई बाई 6। ठीक है, 0 तो 90 ਦੇ ਵਿੱਚ दिस इज पाई बाई 6। अच्छा फिर दूजा 5 पाई बाई 6, पाई तो छोटा वाला आ 5 पाई बाई 6 है। ठीक है, दिस इज 5 पाई बाई 6। 13 पाई बाई 6 आ वाला। ठीक है, 13 पाई बाई 6 एंड सो ऑन, अगे अगे कड्डी जावां। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो इस तरीके ना आप देख सकते हैं। तो यू विल एप्रीशिएट दिस थिंग कि अगर मैं के दी वैल्यू हाफ छड्डो, कोई भी नंबर ले ला 0 और 1 ਦੇ ਵਿੱਚ, 0 और 1 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਥੋੜੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਕਰੇਗੀ। ਇਫ ਆਈ ਆਸਕ ਯੂ 0 ਤੋਂ 2 ਪਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੇਟੇ ਹੁਣ ਆ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਆ ਲਾਈਨ ਕੇ ਲੈ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, y ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਕਲੀਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਆ ਪਾਈ ਬਾਈ 6 ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो इफ आई टेक सम k बिटवीन 0 एंड 1, तो मैं कਹਾਂ 0 टू पाई बाय 2 च किन्ने सोल्यूशन है जी? 2 सोल्यूशन। नंबर ऑफ सोल्यूशन की है? जिन्नी बार वो कट करेंगे, 0 तो 2 पाई 2 बार कट करता है। और वैसे भी आप पॉजिटिव वैल्यू है, एक वाली वैल्यू साइन की पहले क्वाड्रेंट च आएगी 0 तो 90 के, दूजी आएगी 90 तो 180 च। याद है कि नहीं? पहले दोनों च पॉजिटिव होंगे, और 90 एक बार ही आएगा बस पूरे एक साइकिल के अंदर। ठीक है, अच्छा तो अगर मैं कਹਾਂ आ वाली वैल्यू थीटा सी, आ वाली, तो आ फिर कितनी सी? आ थीटा है, जिन्ना अगे है उन्ना ही पिछे, दैट इज हाँ जी वट पाए माइनस थीटा। बिकॉज चेक करो साइन पाए माइनस थीटा, चेक करो साइन पाए माइनस थीटा इज साइन थीटा। सो जिन्नी साइन थीटा की वैल्यू है उन्नी साइन पाए माइनस थीटा की, बिल्कुल फिट कर दी। अच्छा फिर आ कितना सी? जिन्ना आ अगे तो उन्ना ही आ। सो दिस पॉइंट वाज हाँ जी वट 2 पाए प्लस थीटा। वेरी सिमेट्रिकली हुण तुसीं लिख सकते हो, अगर आ थीटा सोल्यूशन है तो साइन पाई माइनस थीटा भी होएगा, साइन 2 पाई प्लस थीटा भी साइन थीटा होंदा है, साइन 3 पाई आ कितना होएगा? साइन दैल बी एंगल विल बी 3 पाई माइनस थीटा, ऐदे अगे 4 पाई प्लस थीटा एंड सो ऑन। तो ये जिहड़े सारे एंगल है, थीटा पहले क्वाड्रेंट, ठीक है, पाई माइनस थीटा सेकंड, फिर 2 पाई प्लस थीटा, फिर आही आ गया 3 पाई माइनस थीटा, फिर सेकंड, ये सारे एंगल वो आ जिन्हां दी वैल्यू साइन दी कितनी है? के। ठीक है, अगर मैं कਹਾਂ कि नैगेटिव है इत्थे है किते, फिर तुसीं हिसाब लाओ किहड़े किहड़े एंगल आने, फिर एक इधर आएगा, एक इधर आएगा एंड सो ऑन, दैट यू कैन सी। हुण आपां इस क्वेश्चन दे रिलेशन चलदे हां। क्वेश्चन पढ़ो, कहंदा जी ए बी सी डी आर दी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, स्मॉलेस्ट ते पॉजिटिव मतलब 0 तो वड्डे एंगल्स इन दी असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड विच हैव देयर साइनस इक्वल। कहंदे 4 एंगल है जिन्हां दे साइन दी वैल्यू बराबर है, और ए बी सी डी असेंडिंग ऑर्डर च है, और उन्हां दे साइन दी वैल्यू कितनी है? के है। ठीक है, मतलब साइन ऑफ फर्स्ट एंगल इज ऑल्सो के, साइन ऑफ सेकंड एंगल इज ऑल्सो के एंड सो ऑन। और के जिहड़ी है पुत्र वो पॉजिटिव नंबर है। सो जिवें आपां ले आईए ग्राफ बनाईए, इत्थे किते के होएगा, तो फिर आ वाली वैल्यू वैल्यूएट करनी है। ये ईजिली वैल्यूएट हो जाएगी अगर तुसीं आ ऑब्जर्व कर लिया, पहला एंगल किहड़ा इन्हां चों जिथे साइन दी वैल्यू पहली बार के है? ए बी सी डी आर दी स्मॉलेस्ट एंगल तो बड़े सारे हैं,
आ भी एंड सो ऑन। तो शुरू कित्थों हो रहा पहला एंगल किहड़ा आ वाला, ठीक है, दिस एंगल। सो फर्स्ट एंगल ए किहड़ा होएगा थीटा। दूजा किहड़ा एंगल है पुत्र, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर च जेदी साइन दी वैल्यू के आह वाला, दैट इज पाई माइनस थीटा। पाई बेटे आया, दिस इज पाई माइनस थीटा। सो बी कितना हो गया पाई माइनस थीटा। सो ए हो गया थीटा, बी हो गया पाई माइनस थीटा। तीजा किहड़ा आएगा आ वाला 2 पाई प्लस थीटा। सी विल बी 2 पाई प्लस थीटा एंड डी विल बी हाँ जी 3 पाई माइनस थीटा। इफ यू कांट सी दैट टी इत्थे आ ए आ बी। कैन यू अंडरस्टैंड आ सारे ਉਹ एंगल है जिन्हां दी साइन दी वैल्यू के है। पहला एंगल थीटा, दूजा पाई माइनस थीटा, तीजा 2 पाई प्लस थीटा, चौथा 3 पाई माइनस थीटा। ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਉਹਨੇ ਚਾਰ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਫ हाँ जी साइन इज इक्वल टू के, देयरफॉर साइन ए भी के दे बराबर है, साइन बी भी के दे बराबर है एंड सो ऑन, ठीक है। चार ही फाइंड दिस वैल्यू। चलो जिहदी वैल्यू चाहिए उत्थे आ जाओ। साइन ऑफ ए बाय 2, ए कितना थीटा, थीटा बाय 2 प्लस 3 टाइम साइन ऑफ बी बाय 2, बी कितना है पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा बाय 2 2 टाइम्स साइन ऑफ सी बाय 2, सी आ है by 2 2 pi plus theta by 2 and last sine of d by 2 3 pi minus theta by 2। ਇਹਦੀ वैल्यू चाहिए है, let us see। ओके सिंपलीफाई करते हैं पुत्र, ठीक है। गल समझ आ गई सारी। सो आ हो गया साइन थीटा बाय 2। ओके इनू पहला सॉल्व कर लिया, किन्ने साइन 90 minus theta by 2, sin 90 minus theta cos theta, so therefore that is equal to 3 टाइम cos of theta by 2 प्लस, अच्छा देखो कितना साइन ऑफ पाई प्लस थीटा बाय 2, साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, therefore that is equal to माइनस माइनस साइन हाँ जी थीटा बाय 2, ठीक है। आ कितना है सिंपलीफाई करिए 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2, 3 पाई बाय 2 इत्थे हाँ साइन दा बनेगा कॉस माइनस तीजे साइन नेगेटिव है, सो माइनस कॉस थीटा बाय 2 माइनस कॉस ऑफ आ सिंपलीफाई कर लिया। हुण होर सिंपलीफाई कर लो 4 साइन थीटा बाय 2 माइनस 2 साइन थीटा बाय 2, सो 2 साइन थीटा बाय 2, ठीक है। एंड 3 कॉस थीटा बाय 2 माइनस कॉस थीटा बाय 2 प्लस 2 कॉस थीटा बाय 2। सो ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ वैल्यू चाहिए है बेटे इस एक्सप्रैशन की, बस गल खत्म, ठीक है। आ तुसी नोट कर लिया बेटे, आ मैं रब कर देना, ठीक है। आ तुसी नोट कर लो। सो फाइनली वी नीड द वैल्यू ऑफ वट 2 टाइम साइन ऑफ थीटा बाय 2 प्लस कॉस ऑफ थीटा बाय 2। कितना कैलकुलेट करांगे, सानू पता की है कि साइन ऑफ ए या साइन ऑफ थीटा की वैल्यू के है, आंसर भी के दी टर्म चाहिए। साइन थीटा बेटे के है, साइन थीटा तो आ चाहिए, या उल्ट सोचो इनू एल मान लो, इस नंबर नू इनू स्क्वायर करो, एल स्क्वायर कितना आ गया 4 ए प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। सो दिस इज इक्वल टू 4 आ 1 आ गया। व्हाट इज 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, साइन ऑफ डबल द एंगल, सो दैट इज साइन ऑफ डबल द एंगल इज थीटा आ जाएगा एंड साइन थीटा कितना सी पुत्र के, so therefore this value L square आ गया 4 times 1 plus k, but सानू ते L चाहिए सी अंडर रूट ले लो, therefore that will be equal to 2 under root of 1 plus k, ठीक है। प्लस माइनस मैं इस करके नहीं लिया क्योंकि आ वाली वैल्यू देखो, आ वाली वैल्यू पॉजिटिव है बिकॉज थीटा एक्यूट एंगल है 0 to 90, थीटा बाय 2 और छोटा हो जाना, ठीक है। यू विल सी दीज वैल्यूज इवेंचुअली पॉजिटिव, तो या मोर ओवर इत्थों भी ना हिसाब लो, इत्थों हिसाब ला लो थीटा एंगल जिहड़ा है वो 0 to 90 दे इधर विच सीगा, तो थीटा बाय 2 होर छोटा है, तो साइन ऑफ दिस ते या कॉस ऑफ दिस ये पॉजिटिव नंबर है, तो इफेक्टिवली एल पॉजिटिव आएगा, इस करके माइनस नहीं, ठीक है। सो पहले आर्गूमेंट नालों आ बैटर है,
ठीक है बेटे। सो आ यूजेज है ग्राफ ਦੇ, ठीक है। आ मैं ऑलरेडी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਤਾ है, ठीक है। साइन 1 ਵੱਡਾ cos 1 मैं cos 1 डिग्री ਤੇ 1 रेडियन ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਿਓ, ਹੈ ਨਾ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਛੋਟਾ। ਦਿਸ ਆਈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਕਵਰਡ, ਹੈ ਨਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ। ਓਕੇ, ਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖ ਲਓ कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, क्वेश्चन लिख लो, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। आर ऑप्शन है 0 2 3 4। अच्छा, ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਹਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ, ਐਕਸ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਨੰਬਰ ਪੁੱਛਿਆ। ਨੰਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਬਸ। ਸੋ y cos x ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ y x ਸਕੁਆਇਰ ਦਾ। तो जिन्नी जगह ਇਹਨਾਂ ਦੇ ग्राफ कट करोगे वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होने, ठीक है। सो लेट अस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ cos x, ठीक है। दिस इज 0, दिस इज π/2 पाई 3π/2 2 पाई, ठीक है। इदां ही इधर। अच्छा, मैं की किया y cos x का ग्राफ बना लिया। हुण मैं की करूँगा y x स्क्वायर। नाउ y x स्क्वायर तुहानूं पता है द पैराबोला है। नाउ ਇਹਦੇ ਚ आई कैन ईजिली ड्रॉ दैट वे, है ना, मैं ड्रा करदा इदां, ठीक है। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ग्राफ ਜਿਹੜਾ ਆ वेट आ ग्राफ ਤੇ ਇਹਦੇ नीचे ही रहेगा ना इदां। तो आई कैन से कि श्योरली सिर्फ दो पॉइंट ते मिलते हैं, एक आ वाला एक आ वाला। एक पहले क्वाड्रेंट से 0 तो 90 कोई एंगल होएगा, एक इधर 0 to -90। बट मैं अगर कहां कि यार पैराबोला बनाया है तो इफ आई आस्क यू, या मैं तुहानूं ही पूछा काउंटर कि यार ग्राफ हो सकता है पैराबोला, तुहानूं की पता कि इदां जा रहा है, हो सकता ग्राफ हो सकता ना इत्थों जा रहा होवे बई, तुहानूं शक्ल थोड़ी पता एग्जैक्टली कितनी। तो आ वाला आ, ठीक है, या आ वाला ए हिसाब किदा लगदा। लुक एट दिस इज y x स्क्वायर, दिस इज y cos x। सानू नहीं पता आ सही है आ सही है, तो की करीदा उन्हें जो डाउटफुल है। हुण आ 2 पाई है, x की वैल्यू 2 पाई पुट करके ਇਹਦੇ अंदर ਇਹਦਾ y ਕੱਢੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ। पुट x इक्वल टू 2 पाई, ਇੱਥੇ y ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ 2 ਪਾਈ ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਆਇਰ। ਬਿਕੋਜ਼ ਬੇਟਾ ਡਾਟ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗ ਆ ਪੁਆਇੰਟ 2 ਪਾਈ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ x इक्वल 2 पाई ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਓ। x 2 ਪਾਈ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ 2 ਪਾਈ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4 ਪਾਈ ਸਕੁਆਇਰ। आई गेस दिस इज क्वाइट अ बिग नंबर इन टर्म्स ऑफ कि cos दे अंदर cos 2 पाई कितना सी 1 बेटे, cos दे अंदर 2 पाई पुट कीता सी, आ वाली वैल्यू 1 आई सी। सो दिस इज 1। और अगर एदी वैल्यू 1 तो छोटी आती फिर एक्स स्क्वायर का ग्राफ इथों नीचे डॉट लग के जाना सी। बट 2 पाई पुट करके एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, दिस इज लाइक 9436 समथिंग आई है वैल्यू। सो आ वाली वैल्यू काफ़ी ऊपर है, ये मतलब इसका ग्राफ बनेगा ऊपर जाएगा, ठीक है। मतलब ये यही ख्याल रखना होगा भी भाई कितों क्रॉस करेगा, शक्ल ही पता है ना, एग्जैक्ट नहीं ना पता कितों जा रहा है। तो इस करके y x स्क्वायर का जो ग्राफ है वो आ वाला होएगा, उपरों जाएगा, इधरों नहीं जाएगा। जे इधरों जाता, मैं फिर समझा दें जिन्होंने समझ आ गई इट्स ओके, जो नहीं आई जे इत्थों जाता पुत्र आ वाला होंदा तां x की वैल्यू 2 पाई पुट करके y आ होंदा ना, y तो एक तो छोटा है, बट ये इक्वेशन के अंदर x 2 पाई पुट करके y तो काफ़ी वड्डा आ रहा है, एक तो उपरों जाएगा। therefore hence the number of solution उन्हें पूछे सी, उन्हें सॉल्यूशन नहीं पूछे। ਇਹੋ ਜਿਹੇ क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ सॉल्यूशन नहीं पूछेगा, पूछेगा कितना नंबर है। सो 1 ਤੇ 2, सो 2 सॉल्यूशंस आते हैं, ठीक है। सो ऐदा ही फिर होर देखते हैं ग्राफ के अंदर, ग्राफ बेस के अंदर लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन केड़ी इक्वेशन है 10x इक्वल टू x प्लस 1। तो की करिए y इक्वल टू 10x का ग्राफ बना लीए तो y इक्वल टू x प्लस 1 का। बाकी क्वेश्चन देख लें वो हिसाब नाल सॉल्व कर लाँगे, ठीक है। पहला तो पॉजिटिव कह रहा तो अपन 0 तो सज्जे पासे जाना, ठीक है। अब π/2 पाई, ठीक है, 3π/2 2 पाई। सो 10 का ग्राफ कुछ यहो जिहा हुंदा, यू नो, इत्थों एवें जाके
ठीक है 10x का ग्राफ याद होवे ठीक है ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਨਾ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਜਿਹੇ ਗ੍ਰਾਫ ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ठीक है इतना ही फिर इधरों that way so let us this is 0 this is pi by 2 this is pi 3 pi by 2 ठीक है 2 pi ਦੂਜਾ ਬਣਾਓ y equal to x plus 1 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੀਨੀਅਰ ਚ ਵੀ ਪੜਿਆ ਲਾਈਨ ਚ ਵੀ ਤੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਪਲਾਟ ਕਰੀਦਾ ਪੁੱਟ x0 ठीक है प्लॉट करो x0 y कितना आया लाइन प्लॉट करो x की वैल्यू 0 y 1 ठीक है y ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਾਏਗਾ 1 ठीक है एंड पुट y0 ठीक है x ਕੱਢ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ x ਆ ਗਿਆ -1 तो x -1 ਇੱਥੋਂ ठीक है सो आ दोनों चो लाइन जाएगी आ ग्राफ ठीक है एंड आ निकल रहेगा तो अगर मैं नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछा वैसे ओवरऑल तो इन्फिनिट है क्योंकि ना tan ने रुकना है ना लाइन ने रुकना है बट वो कहता लीस्ट पॉजिटिव मतलब 0 तो वड्डा 0 तो वड्डा पहली बार कितने कट कर है इत्थे कट कर है ठीक है दिस लीस्ट पॉजिटिव x सैटिस्फाइंग दिस इक्वेशन लाइज इन इंटरवल कितने लाई करदा है आ बेटे आ पॉइंट पाई बाय 2 पाई बाय 2 आ देखो आ तो वैसे कट गए सारे क्योंकि बाकी जेडे आ पाई बाय 2 तो वड्डे पाई बाय 2 टू पाई दा पाई बाय 2 तो पिछे लाई करदा ना सो इट हैज़ टू बी दिस और वैसे भी आप चेक कर सकते हैं मतलब इट हैज़ टू बी पाई बाय 4 एंड पाई बाय 2 दे विच वो भी चेक कर सकते हैं पाई बाय 4 ते tan की वैल्यू कितनी होएगी 1 ठीक है और लाइन पुट करो इत्थे x की वैल्यू पाई बाय 4 ये आ गया पाई बाय 4 प्लस 1 दिस इज लाइक 1 तो वड्डा ही है इत्थे ठीक है सो इसका मतलब पाई बाय 4 तो लैके पाई बाय 2 विच किते एंगल है x जिहड़ा इनू सैटिस्फाई कर रहा है ठीक है so if you are watching this in +2 you should be easily able to understand +1 वाले जिहड़े है +2 तुसीं इहो जिहा बथेरा कुछ करना है ते समझ जाओगे ठीक है सो आ वाला क्वेश्चन जिहड़ा है हुण तुसीं इनू एज अ होमवर्क करियो ठीक है sin x का ग्राफ बनायो y इक्वल टू sin x यू नो इट्स अ स्टैंडर्ड कर्व y इक्वल टू x बाय 10 स्ट्रेट लाइन है हुण देखण वाली गल ये भी कित्थे कट करेगी ठीक है किन्नी जगह जिवें दस्सिया सी पहलां ठीक है पुत्तर सो आई होप ਲੈਕਚਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ